खुदा की मोहब्बत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद यीशु अल मसीह जो हमारी चट्टान और महकम कला है, उसी के कुदरत और कवि नाम में मैं शाइस्ता अख्तर आप सबको सलाम पेश करती हूँ और प्रोग्राम खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, पौलुस रसूल रोमियो के नाम ख़त में यूँ बयान करते हैं, मोहब्बत बेरिया हो, बदी से नफ़रत रखो, नेकी से लिपटे रहो, बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज़्ज़त की रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो, कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश से भरे रहो, खुदावंद की खिदमत करते रहो, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबिर, दुआ में मशगूल रहो। आइए नाज़रीन, हम भी इन सब बातों पर अमल करें और अभी हम मिस रूप जॉर्डन की सुरीली आवाज़ में एक खूबसूरत गीत सुनें। सिताइश करो अपने सारे दिल से और अपनी सारी जान से, यीशु नाम की सिताइश करो। वो यहोवा यानी लश्करों का खुदा, उसके नाम की सिताइश करो अपने सारे दिल से और अपनी सारी जान से, यीशु नाम की सिताइश करो।
जी नाज़रीन, आपने गीत सुना और मैं उम्मीद करती हूँ कि खुदावंद की इस सिताइश के वसीला से आपने ज़रूर बरकत पाई होगी। और अभी वक्त है हमारी आज की कहानी का, तो आइए कहानी के लिए हम पिंकी और अंकल डेविड के पास चलते हैं जो हमें आज की कहानी सुनाएंगे। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। नाज़रीन, मसीह खुदावंद के अजीम और जलाली नाम में पिंकी और अंकल डेविड आप सबको सलाम पेश करते हैं। और प्रोग्राम आज की कहानी में एक नई कहानी के साथ आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी तरह आपने भी कलाम की बहुत सी बातों को सीख लिया है। और हमारी दुआ भी है कि आप खुदा के मुकद्दस कलाम में आगे बढ़ते और तरक्की करते जाएं। प्यारे नाज़रीन, आइए मिलकर अंकल डेविड से आज की कहानी के बारे में पूछते हैं। जी अंकल डेविड, कहानी के बारे में बताइए ना। जी पिंकी बेटा, हमारी आज की कहानी का नाम है बियाबानी सफर। बियाबान क्या होता है अंकल डेविड? पिंकी बेटा, बियाबान किसी बंजर जगह को कहते हैं। लो, अब ये बंजर क्या है? बेटा जी, बंजर गैर काशुदा जमीन को कहते हैं जहां कभी बीज नहीं बोया जाता। अच्छा। और बेटा जी, ये जगह रेतली, गैर आबाद और पथरीली होती है। अच्छा अंकल डेविड, ये कौन लोग थे जिनका सफर ऐसी जगह पर था? पिंकी बेटा, ये बनी इसराइल थे जिनको खुदा ने मिस्र की गुलामी से निजात बख्शी थी, लेकिन उनकी गलतियों के बायस 40 दिनों का बियाबानी सफर 40 सालों में बदल गया। अच्छा जी। हाँ जी। आइए नाज़रीन, ये कहानी सुने। मिस्र से रवानगी। बनी इसराइल मिस्र को छोड़कर बहुत खुश थे। अब वो मजीद गुलाम नहीं थे और वो वादा की सरजमीन की तरफ जा रहे थे। वो जगह इब्राहिम की नस्ल को देने का वादा किया गया था। मिस्रियों ने बनी इसराइल को जो कुछ उन्होंने मांगा दे दिया, यहाँ तक कि सोना, चांदी और कीमती अशिया भी। जब बनी इसराइल ने मिस्र छोड़ा तो कुछ ऐसे लोग जो खुदा पर ईमान रखते थे वो भी उनके साथ हो लिए। खुदा बादल के एक बड़े सतून में उनकी रहनुमाई करने लगा जो रात में आग का सतून बन जाता था। जैसे जैसे वो सफर करते थे खुदा उनके साथ था और उनकी रहनुमाई करता था। उनका बस यही काम था कि वो खुदा की पैरवी करें। कुछ देर के बाद फिरौन और उसके लोगों ने अपने ख्यालात को बदला और फिर से चाहा कि बनी इसराइल को गुलाम बना लें। खुदा ने ये अपने नाम को जलाल देने के लिए किया कि उन्हें दिखाए कि वो फिरौन और उसके खुदाओं से ज्यादा कुदरत वाला है। सो फिरौन और उसकी फौज ने बनी इसराइल का पीछा किया कि दोबारा उन्हें अपना गुलाम बनाए। जब बनी इसराइल ने मिस्री फौज को आते देखा, उन्हें महसूस हुआ कि वो फिरौन की फौज और बहरे कुलजम के दरमियान फंस गए हैं। वो बहुत खौफजदा हो गए और चिल्ला उठे, हमने मिस्र क्यों छोड़ा? अब हम मरने को हैं। मूसा ने सब लोगों से कहा, डरो मत, आज खुदा तुम्हारे लिए जंग करेगा और तुम्हें बचाएगा। तब खुदा ने मूसा से कहा, लोगों से कहो कि वो बहरे कुलजम की तरफ बढ़ें। तब बादल का सतून बनी इसराइल और मिस्रियों के दरमियान आ गया ताकि मिस्री बनी इसराइल को ना देख सकें। खुदा ने मूसा से कहा कि वो अपना हाथ समंदर की तरफ बढ़ाए और पानी को 2 हिस्से कर दे।
तब तेज हवा ने पानी को दाएं और बाएं दो हिस्से कर दिया और समंदर में खुश्क रास्ता बन गया। बनी इसराइल समंदर के बीच में से खुश्क रास्ते से चलकर निकल गए, जिसकी दोनों तरफ पानी दीवार की तरह था। तब बादल उनके बीच से हट गया और मिस्रियों ने बनी इसराइल को भागते देखा। उन्होंने फैसला किया कि वो भी उनका पीछा करेंगे। सो मिस्रियों ने भी बनी इसराइल का उसी रास्ते पर पीछा किया, लेकिन खुदा ने मिस्रियों के लश्कर को घबरा दिया और उनके रथों के पहिए निकाल दिए। तब वो चलाए, आओ भाग चलें, यहोवा बनी इसराइल की तरफ से लड़ रहा है। बनी इसराइल के बाहिफाजत दूसरी तरफ चले जाने के बाद खुदा ने फिर से मूसा को अपना हाथ समंदर पर बढ़ाने को कहा। जब उसने ये किया, पानी मिस्रियों पर आ गिरा और वापस अपनी असली कुव्वत पर आ गया। तमाम मिस्री फौज पानी में गर्क हो गई। जब बने इसराइल ने देखा कि मिस्री मारे गए, वो खुदा पर ईमान लाए और जान लिया कि मूसा खुदा का एक नबी था। बनी इसराइल जोश से भरे खुशी करने लगे, क्योंकि खुदा ने उन्हें मौत और गुलामी से रिहाई बख्शी। अब वो खुदा की पैरवी करने के लिए बिल्कुल आज़ाद थे। बनी इसराइल ने आज़ादी और अपने बचाए जाने के लिए खुदा की सिताइश की और बहुत से गीत भी गाए। खुदा ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि वो हर साल ईद फसह मनाकर अपनी फतह और गुलामी से रिहाई को याद रखें। उन्होंने एक बेअब बर्रा कुर्बान करके बेखमीरी रोटी के साथ खाकर खुशी मनाई और यह खुशी की कि खुदा ने कैसे उन्हें मिस्रियों से बचाया। जी नाज़रीन, आपने कहानी सुनी। मैंने इसके वसीला से ये सीख लिया है कि खुदा के मंसूबों के खिलाफ हरगिज बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए। हाँ जी नाज़रीन, हमें खुदा की हमेशा ताबेदारी करते रहना चाहिए और कभी भी खुदा के मंसूबों के खिलाफ बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए। नाज़रीन, अब आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। जी नाज़रीन, आपने हमारी आज की कहानी देखी और सुनी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसके वसीला से ज़रूर बरकत पाई होगी। अभी हम डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज़्म में से कलाम के हिस्सा को सीखेंगे। हमारा आज का मज़मून है छठा हुक्म, तू ज़ना न करना। इसमें हम मज़ीद सीखेंगे कि खुदा इस हुक्म पर अमल करने के लिए किस चीज़ की हौसला अफजाई करता है। खुदा का तोहफ़ा शादी है। किस तरह यसु मसीह ने हमें हमारे गुनाहों से बचा लिया। आइए सीखते हैं। खुदावंद यसु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने वक़्त दिया ताकि हम उसके कलाम को सीख सकें और उस राह पे चल सकें जो हमेशा की ज़िंदगी की तरफ जाती है। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे छठे हुक्म के बारे में, और छठा हुक्म है तो ज़िना ना करना। और आज का हमारा सवाल है, छठे हुक्म के मुताबिक खुदा हमसे क्या करने की तवक्का रखता है, और इसके लिए हम मुतालिया करेंगे बाइबल मुकद्दस में से। पहला तीमुथियुस 5वां बाब 22वीं आयत। दूसरों के गुनाहों में शरीक न होना, अपने आप को पाक रखना। रोमियो 13 बाब 13 और 14वीं आयत। शाइस्तगी से चले, ना ज़नाकारी और शहवत परस्ती से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। ज़बूर 51 10वीं आयत। ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नौ मुस्तकीम रूह डाल। फिलिपियों 4 बाब 8वीं आयत। जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा और जितनी बातें दिलकश हैं, उन पर गौर किया करो। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, खुदा चाहता है कि हम अपने ख्यालात, बातों और अमाल में पाक और शाइस्ता हों। और मज़ीद जानने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। इफिसियों 5 बाब 33 आयत।
तुम में से हर एक अपनी बीवी से अपनी मानद मोहब्बत रखे और बीवी अपने शौहर से डरती रहे। पहला करंथियों 11 बाब 11वीं आयत। तो भी खुदावन में ना औरत मर्द के बगैर है, ना मर्द औरत के बगैर। पहला पत्र 3 बाब 1, 3, 4 और 7वीं आयत। ऐ बीवियों, अपने शौहरों के ताबे रहो और तुम्हारा श्रृंगार जाहिर न हो, यानी सर गूंदना और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना, बल्कि तुम्हारी बातनी और पशीदा इंसानियत हिलम और मजाज की गुर्बत की गैर फानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नजदीक उसकी बड़ी कदर है। ऐ शौहरों, तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और उनकी इज्जत करो। हमने सीखा खुदा चाहता है कि हम बतौर शौहर और बीवी एक दूसरे की इज्जत करें और मोहब्बत रखें, और मज़ीद जानेंगे खुदा किस चीज़ की याद दहानी कराता है ताकि इस हुक्म पर अमल करने के लिए हमारी हौसला अफजाई करे। इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। पहला करंथियों 6 बाब 18वीं और 19वीं आयत। हरामकारी से भागो, जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनहगार है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्दस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। इमसाल 1 बाब 10वीं आयत। ऐ मेरे बेटे, अगर गुनहगार तुझे फसलाएं तो रजामंद न होना। 2 तिमोथियस 2 बाब 22वीं आयत। जवानी की ख्वाहिशों से भाग। 1 करंथियों 15 बाब 33 आयत। फरेब ना खाओ, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। खुदा हमें याद दिलाता है कि हमारे बदन रूह कुद्दस का मकदस हैं, इसलिए हम उन लोगों से दूर भागते हैं जो हमें इस हुक्म के खिलाफ गुनाह करने के लिए भारते हैं। और मज़ीद जानेंगे कि छठा हुक्म किस तरह हमारे लिए आईने के तौर पर काम करता है, और इसके लिए जानने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। ज़बूर 51 1 बाब 12वीं आयत। दाऊद एतराफ़ करता है कि वो अपनी जिंदगी में और अपने दिल की पाकीज़गी में नाकाम रहा है। कुलसियों 3 बाब 5वीं और 6 आयत। मुर्दा करो उन अज़ा को जो जमीन पर हैं, यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत परस्ती और बुरी ख्वाहिश, कि इन्हीं के सबब से खुदा का गज़ब नाजिल होता है। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, छठा हुक्म हम पर हमारे गुनाहों को ज़ाहिर करता है, क्योंकि हम अपने ख्यालात, बातों और अमाल में हमेशा पाक नहीं रहते। और मज़ीद जानेंगे यीशु ने किस तरह छठे हुक्म के ख़िलाफ़ हमें हमारे गुनाहों से रहाई बख्शी, और इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। अब्रानियों 4 बाब 15वीं आयत। हमारा ऐसा सरदार कायम नहीं जो हमारी कमजोरी में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। अब्रानियों 7 बाब 26वीं आयत। चुनाचे ऐसा ही सरदार काहिन हमारे लायक भी था, जो पाक और बेरिया और बेदाग और गुनहगारों से जुदा। हमने सीखा यीशु ने छठे हुक्म पर कामुल तौर पर अमल करके हमें बचाया, और इसके बारे में मज़ीद जानेंगे खुदावंद के कलाम में से। 2 करंथियों 5 बाब 21वीं आयत। जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया। यीशु ने हमारे गुनाहों के लिए मर कर हमें निजात बख्शी। छठा हुक्म किस तरह हमारे लिए रहनुमा असूल का काम करता है, इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे।
दूसरा ग्रंथियों 5वां बाब 15वीं आयत। और वो इसलिए सबके वास्ते मुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मुआ और फिर जी उठा। पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब 1 और 7वीं आयत। हम नसीहत करते हैं कि जिस तरह तुमने हमसे मुनासिब चाल चलने और खुदा को खुश करने की तालीम पाई, इसलिए कि खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं इसी के लिए बुलाया। इफिसियों 5 बाब 1 आयत से 4 आयत। खुदा की मानद बनो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। तुम में हरामकारी का जिक्र तक न हो और ना बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठठाबाजी का, क्योंकि यह लायक नहीं, बल्कि बरक्स उसके शुक्रगुजारी हो। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, छठा हुक्म हम पर यह ज़ाहिर करता है कि हम उसकी शादी के नाम की तज़ीम करते हुए उसकी भलाई के लिए उसका इन तरीक़ों से शुक्रिया अदा करें जो उसको पसंदीदा हैं। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। नाज़रीन, मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि आपकी बहुत सारी कॉल्स और ढेरों मैसेजेस हमें मौसूल होते रहते हैं और आपकी पसंदीदगी हम तक पहुँचती रहती है और हमारा हौसला बढ़ाती है ताकि हम इस प्रोग्राम को जारी रख सकें। इसके अलावा आपकी दुआया दरख्वास्तें भी हमें मौसूल होती रहती हैं और हमारी दुआया टीम की हद दर्जा यही कोशिश है कि हर ज़रूरतमंद की दरख्वास्त खुदावंद के हुज़ूर जल्द अज़ जल्द पेश की जाए। हम उस खुदाए वाहिद के शुक्रगुज़ार हैं कि वो हमारी सब दरख्वास्तों को सुनता और उनका जवाब देता है, और जिन दरख्वास्तों के जवाबात हमें अभी तक नहीं मौसूल हुए, हम उनके लिए भी खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर काम का एक वक्त मुकर्रर है। जी नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस प्रोग्राम के वसीला से ज़रूर बरकत पाई होगी। आपकी राय हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करते रहें। हमारा पता है बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड टीचिंग स्कूल, PO बॉक्स नंबर 6, साहिवाल, पाकिस्तान। हमारा फ़ोन नंबर है 03027891 703। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।